नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीवन मृत्यु रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि मैंने इस चैनल का नाम जीवन मृत्यु रहस्य ही क्यों रखा। सुनने में आपको कई लोगों को बचकाना भी लगेगा ये। इससे पहले कि हम इस रिगार्डिंग अपना वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं बहुत ही सुंदर पार्क में हूँ और इस वीडियो को यहाँ पे बनाने का, इस वातावरण में बनाने का कुछ मकसद है। मकसद ये है दोस्तों कि इस खुली जगह में आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली है। हरियाली होने का मतलब ये है कि आप जब इस तरह के वातावरण में खुद को लेके आते हैं और कोई बात कहते हैं तो हरे रंग को सूचक माना गया है बुध ग्रह का। बुध ग्रह से बुद्धि का सूचक है। अगर आप में से कुछ लोग ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हो तो वो बिल्कुल इस बात को जानते होंगे। और इस तरह के वातावरण में आपके एक अंदर की नैसर्गिक बुद्धि का उत्थान होता है, जिसके कारण आप वो चीज़ कह पाते हैं, आपके अंदर से वो चीज़ निकल पाती है जो आप कभी भी एकांत में होकर अपने घर में भी बैठकर नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि हमने इस चैनल का नाम जीवन मृत्यु रहस्य रखा। दोस्तों, अगर आप मानव इतिहास को खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे ईश्वरों, हर जाति धर्म में एक अलग ईश्वर, हर धर्म का एक अलग अनुयायी और हर धर्म से संबंधित अलग विचारधारा, हर धर्म से संबंधित अलग सभ्यताएं, आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ जो सभी में है, जिसे कोई नकार नहीं सकता है, वो है जीवन और मृत्यु। सभी जन्म लेते हैं और सभी अंत में मरते हैं, चाहे वो किसी भी ईश्वर को माने, चाहे वो किसी भी देवता को माने, चाहे वो किसी भी धर्म को माने। पर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको कोई भी नकार नहीं सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम जन्म लेते हैं और कुछ समय के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। इस बीच में हम यहाँ आकर क्या करते हैं, हमारे कर्मों से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप वैदिक विज्ञान में जाएंगे तो उसने बहुत गूढ़ता के साथ, बहुत बारीकी के साथ इसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। आप वेदों को पढ़िए, आप पुराणों को पढ़िए, आप उपनिषद में जाइए, इतने सारे आपको श्लोक मिलेंगे। हर श्लोक के अंदर इतने डिटेल में बताया गया है कि आप क्यों इस धरती पे आते हैं, क्यों आप पुनर्जन्म के चक्र में पड़ते हैं और क्या आपके कर्मों का उत्थान है। हमारे देवता भी इतने सारे उन्होंने बना दिए हैं कि आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ के लिए अलग देवता का उत्थान किया गया है, क्योंकि वो ये मानते थे कि प्रकृति ही ईश्वर का एक रूप है। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी वैदिक विज्ञान के अंदर दो तरह के ईश्वरों की रचना की गई है। एक है साकार, जिनको मूर्ति में राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ब्रह्मा कह के पुकारते हैं। और एक परमात्मा है जो निराकार, निर्गुण परब्रह्म है, जिनका कोई आकार नहीं है। आप अंग्रेजी में अगर इसे समझें तो आप कह सकते हैं कि एक्टिव गॉड एंड पैसिव गॉड, दो तरह के ईश्वर हैं। और दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मैं आप एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि महाभारत के टाइम पे एक टाइम ऐसा आया कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। उस दौरान की बात है कि जब पांडव एक बार अपने अज्ञातवास और अपने वनवास को झेल रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि पांचों भाई द्रौपदी के साथ जंगल में एक जगह जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत तेज़ की प्यास लगती है। अपनी प्यास मिटाने के लिए युधिष्ठिर सहदेव को बोलते हैं कि सहदेव जाकर देखो कि आसपास में क्या कोई पानी पीने के लिए कोई तालाब या कोई जल है। तो सहदेव जाते हैं और देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक तालाब होता है और उस तालाब से लेने के लिए सबसे पहले सहदेव जाते हैं। सहदेव जब वहाँ पर जाते हैं तो उस पानी को जैसे ही लेने की चेष्टा करते हैं तो वहाँ पर यक्ष, उस तालाब का मालिक होता है, जो सहदेव को चेतावनी देता है कि आप इस तालाब का पानी मत लीजिए। अगर आपको लेना है तो आपको मेरे प्रश्नों के कुछ सवाल देने पड़ेंगे। सहदेव उसकी बात नहीं मानते और जल पर उसका अधिकार ना मानते हुए जल को पीने की कोशिश करते हैं और
जल को पीते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही चारों पांडव जाते हैं बारी बारी से और चारों की मृत्यु हो जाती है, केवल युधिष्ठिर बचते हैं। अंत में जब युधिष्ठिर जाते हैं और अपने चारों भाइयों को मृत देखते हैं उस जल के पास, तो वो समझ जाते हैं, उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती कि अवश्य इस या तो जल में कुछ गड़बड़ है अथवा यहाँ पे कोई और है जो मानव ना होकर किसी और श्रेणी का है, क्योंकि कोई मानव उनके इतने बलशाली भाइयों को, अर्जुन और भीम को, नहीं मार सकता है अकेले, और इतने आराम से कि कोई शोर भी ना हो, कोई किसी को पता भी ना चले, इतने आराम से उनका वध नहीं किया जा सकता है। तो युधिष्ठिर अनुमान लगाते हैं कि या तो इस जल में ही कोई दिक्कत है अथवा यहाँ पे कोई है जो इन चीज़ों को कर रहा है। तो वो हाथ जोड़कर वहाँ पर विनती करते हैं कि जो भी है वो कृपया सामने आए। जैसे ही युधिष्ठिर आह्वान करते हैं तो यक्ष सामने आता है, कहता है आपके चारों भाइयों को मैं नहीं मारा है, और उनको मारने का कारण यही है कि उन्होंने मेरी बात ना सुनते हुए, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए मेरे जल को ग्रहण करने की कोशिश करी। मेरे जल को जैसे ही इन्होंने ग्रहण करने की कोशिश करी तो जिसके फलस्वरूप ये चारों मारे गए। और अगर आप भी मेरे प्रश्नों का बगैर उत्तर दिए इस जल को पियोगे तो आपका भी यही असर होगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आप पूछिए मेरे से जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो यक्ष कई प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, क्योंकि अगर हम सारे प्रश्नों को लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पर यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है जो हम सभी के जीवन में है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि आप ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिस वर्ल्ड? युधिष्ठिर जो इसका जवाब देते हैं दोस्तों, आप उसको ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम जितने भी समस्त प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पर रह रहे हैं, हम सभी पैदा होते हैं और एक दिन हम सभी की मृत्यु होती है। लेकिन मानव जब तक जिंदा रहता है, जब तक वो उसके पास ताकत होती है, अच्छा शरीर होता है, जब तक उसके पास सामर्थ्य रहता है, तब तक वो ऐसे कर्म करता है कि जैसे उसको कभी मृत्यु नहीं आएगी। वो इस चीज़ का कभी आभास ही नहीं करता है कि एक दिन उसको भी नश्वर है, थोड़े टाइम के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और वो अपने मन चाहे कर्म करता है, उल्टे सीधे, और हर तरह के कर्मों के कारण दुखों को भोगता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि सब जानते हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ और एक दिन मुझे मरना है, उसके बावजूद भी हम उस तरह से कर्म ना कर कर अपनी मनमानी से अपने कर्मों को करते हैं और पापों के भागी बनते हैं, और उस पापों के भागी बनते हुए हम जो है कष्टों को झेलते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष से कि यही सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य है कि इतना सब पता होते हुए भी हम इस मर्म को नहीं समझते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे टेम्परेरी हैं, सिर्फ हम क्षणिक हैं, ये संसार माया है, और हमें सिर्फ यहाँ पर आकर कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जिससे हम सृष्टि को और एक अच्छी जगह बना सकें, आने वाली पीढ़ियों को और बढ़िया बना सकें, और उसके बाद हमें यहाँ से विदा हो जाना है। तो आप देखिए कि आज से हज़ारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, उनको भी इस बात का मर्म था कि जीवन और मृत्यु के क्या रहस्य हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो, उसी के अनुसार वो कर्म करते थे। आज के मनुष्य जो भी आप देखेंगे कर्म करते हैं, वो अपनी जीवन की दिनचर्या में लगे रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक दिन उनका सिर्फ सारा ध्यान, सारी उनकी जो एनर्जी है, सारी ऊर्जा वो चीज़ों को इकट्ठा करने में लगाते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, वो सारी एनर्जी इसमें खपा देते हैं। और खपाते जब उनका अंत समय आता है, तब उनको ये आभास होता है कि ये तो मेरे साथ कुछ जाएगा ही नहीं, ये सारा का सारा यहीं रह जाएगा, और मेरे को क्या मेरे साथ जाएगा, सिर्फ मेरे कर्म जो मैंने इस धरती पे आके किए हैं। उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए मैंने किन लोगों के साथ गलत चीज़ें की हैं, उस पैसे को मैंने किस तरह इकट्ठा किया है, उस संपत्ति को मैंने किस तरह से, उसको मैं भोगने के लिए भी नहीं रह सकता, फिर भी वो इसे इकट्ठा करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा, उनके आने वाली पीढ़ियाँ उसको इस्तेमाल करेंगी। और वो सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि वो उसको देखने के लिए वहाँ खड़े भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं कि वो उसने क्या किया, कि उसने जाके उसको लुटा दिया, उसको व्यर्थ कर दिया, उससे पाप कर्म करे उस धन से। तो उस धन की कोई महत्वता नहीं रह जाती, वो मिट्टी के बराबर ही हो जाता है। तो इससे बड़ा और आप देखेंगे तो क्या आश्चर्य होगा जीवन के अंदर कि लोग जानते हैं कि उनका जन्म हुआ है,
आज वो युवा हैं, कल वो वृद्ध होंगे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बावजूद भी वो उस तरह से कर्म नहीं करते जिस तरह से आदमी को करनी चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आपको सिर्फ आपका सफ़र थोड़े ही क्षण का है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस सफ़र को बेहद अच्छा बनाना चाहेंगे, बेहद आनंदमय बनाना चाहेंगे, बेहद सुखमय बनाना चाहेंगे और दूसरों की मदद करते हुए जाना चाहेंगे, ताकि आपकी जो अच्छी यादें हैं, आपकी जो अच्छी मेमोरी हैं, वो आपके अंदर बसी रहें और एक आप अच्छी जर्नी के साथ आगे बढ़ें। और जब आप उस जर्नी से जाएं, आगे जाएं, तो आप अच्छी यादों के साथ उसके साथ जाएं कि मैंने यहाँ पर आकर कुछ ऐसा किया है कि अगले जन्म में या अगले जब मैं दोबारा शरीर को प्राप्त करूँगा तो वो मेरे को ईश्वर इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, इससे बड़े मौके देगा कि मैं और बढ़िया कर सकूँ। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ यक्ष प्रश्न के उत्तर के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।